इकरा हसन ने फिर योगी सरकार पर ऐसा तंज कसा जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। अखिलेश यादव ने इकरा हसन और शिवपाल यादव के साथ मिलकर बना डाली 2027 की सबसे बड़ी रणनीति। मायावती पर चंद्रशेखर आजाद का करारा हमला, ऐसा दावा ठोका कि सपा और भाजपा दोनों में टेंशन। ओम प्रकाश राजभर एनडीए से खफा, अब अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी की युवा और तेज तर्रार सांसद इकरा हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाली इकरा हसन ने इस बार ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी सरकार जाने वाली है। इकरा हसन का कहना है कि यूपी में योगी सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। महिलाओं के सम्मान की बात केवल मंचों तक सीमित है, लेकिन हकीकत में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और गालियां दी जाती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, जब एक सांसद के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी। इकरा हसन का यह बयान भाजपा के खिलाफ विपक्ष के तेवरों को और मजबूत करता दिख रहा है। इकरा हसन अपने लोकसभा क्षेत्र में पीडीए चौपाल लगाकर जनता के बीच सीधा संवाद कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि हर सीट जरूरी है ताकि 2027 में सत्ता को पलटा जा सके। उन्होंने 10 साल से जारी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। अब बदलाव का वक्त आ गया है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पूरे फॉर्म में हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। शिवपाल यादव पंचायत चुनाव में पार्टी की पकड़ बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में उनकी अहम भूमिका होगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो जमीनी नेता हो और जीतने की क्षमता रखता हो। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है। अब जो कमी रह गई उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा, योगी सरकार सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलती है। बेरोजगारी और महंगाई पर हमला बोलते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब सोना और खाना दोनों महंगे हो गए हैं तो गरीब अपने बच्चों की शादियां कैसे करेगा। अब यूपी की राजनीति में मुकाबला सिर्फ सपा भाजपा का नहीं रहने वाला है। मायावती भी मैदान में उतर चुकी हैं और लखनऊ रैली में योगी सरकार की तारीफ कर चौंका दिया है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने उन पर तंज कसा। वहीं सपा सांसद आर के चौधरी ने भी कहा, ऐसा लगता है जैसे यह रैली बीजेपी ने कराई हो। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे एनडीए सहयोगी दल भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं, लेकिन असली दिलचस्पी उस तीसरे मोर्चे में है जो बन रहा है असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। ये तिकड़ी बिहार चुनाव में 64 सीटों पर मिलकर उतर चुकी है और अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी यह समीकरण बड़ा उलटफेर कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी 36 सीटों पर, चंद्रशेखर आजाद 24 और स्वामी प्रसाद मौर्य 4 सीटों पर बिहार में मैदान में हैं। अगर यूपी में भी यह गठबंधन बनता है तो भाजपा और सपा दोनों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, अफजाल अंसारी और अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा, रामजी लाल सुमन जैसे नेता सभी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और अखिलेश यादव के निर्देश पर जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। अब 2027 का चुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि विचारधारा का संघर्ष बनने जा रहा है। एक तरफ भाजपा की नीतियों से नाराज जनता और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी रणनीति। सवाल यही है, क्या इकरा हसन जैसी नई पीढ़ी की सपा सांसद 2027 में सत्ता की कहानी दोहराने में कामयाब होंगी या यूपी में कोई नया समीकरण जन्म लेगा?
वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करने वाले बयान पर तीखा प्रहार किया। पिछले दिनों प्रयागराज में आयोजित एक सभा में उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भाइयों को कतारों में पीटा जा रहा है, लेकिन मायावती जी ऐसी सरकार की सराहना कर रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा लगता है जैसे बहन जी डर गई हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हों या कोई राज छिपा है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह चुप्पी और तारीफ दलित समाज के लिए निराशाजनक है। चंद्रशेखर आजाद भावुक हो गए, चश्मा उतारा और अपने आंसू पोंछे और कहा कि मायावती का यह रुख बहुजन आंदोलन को कमजोर कर रहा है, जबकि हमें एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। उसी सभा के बाद पत्रकारों से बात करते वक्त चंद्रशेखर आजाद ने फिर से मायावती पर तीखा तंज कसा और गुस्से में बोले, उनके बुलाने पर तो लोग जाते हैं, लेकिन समाज के लोग देख रहे हैं कि उनके लिए लड़ कौन रहा है, उनके लिए गोली कौन खा रहा है, उनकी आवाज कौन उठा रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन वक्त आएगा तो देखना आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। मायावती पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर आजाद बोले कि सत्ता की हमेशा आलोचना होनी चाहिए, अगर सत्ता बहुत अच्छी है तो आपको उसमें विलय कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की यह सरकार जिसने तानाशाही करके गरीबों की खाल उतारी है, इसलिए हम उनके बिल्कुल भी आभारी नहीं हैं। हम ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। वहीं आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया। कहा कि आजम खान जी अभी जेल से बाहर आए हैं, उनकी तबीयत खराब है, कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहें, जब वक्त आएगा तो हम जाकर उनसे मिलेंगे। हम तो कभी भी उनसे मिल सकते हैं, हमारा उनसे परिवार का संबंध है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और दलित राजनीति में नया विवाद खड़ा कर रहा है। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा था, हमें 4 से 5 सीटें चाहिए, वरना अकेले लड़ेंगे। संजय निषाद के साथ मिलकर सीटें मांगी, लेकिन भाजपा जेडीयू ने एक भी सीट नहीं दी। नाराज ओम प्रकाश राजभर ने 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, फिर उन्होंने 6 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। कुल 53 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। पहला चरण 6 नवंबर को है। उसके लिए ओम प्रकाश राजभर ने 52 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। नामांकन भरे या नहीं, साफ आंकड़े अभी नहीं है, लेकिन उनके 22 नेता पटना में कैंपेन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी में एनडीए सरकार में हैं, बिहार में भी वही सोच, लेकिन सीट न मिलने से स्वतंत्र लड़ रहे हैं। बेटे अरविंद राजभर ने दावा किया कि आरजेडी ने 5 सीटों पर गठबंधन का ऑफर दिया है, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ।